नमस्ते जी। मैं धर्मेंद्र कटारिया, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। आज आत्म साक्षात्कार के शंका समाधान नंबर 35 में हम जिस विषय को ले रहे हैं वह है सपने देखना। और सपने देखते हुए हमारी अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं और हम अलग अलग स्थितियों में रहते हैं। कभी हम उड़ते महसूस करते हैं, कभी हम गिरते महसूस करते हैं, कभी किसी एकांत स्थान पर जाते हुए, कभी कुछ ऐसे स्थान जिनको हम जानते हैं, कभी कुछ ऐसे स्थान जिनको हम नहीं जानते हैं, उनमें विचरण करते हुए दिखाई देते हैं और सब हमको बहुत रियल दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच में घटना घट रही है। जिन लोगों से हम मिल रहे हैं वो बिल्कुल सच घटना घट रही है। और कई बार मृत्यु का आभास होता है और उस घटना को देखते देखते हम अचानक जाग जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल सत्य घटना हो। कहीं से पैसे मिल रहे हैं, कहीं रास्ते में पैसे पड़े हैं उनको उठा रहे हैं, तो ऐसा आभास हमको लगातार होता रहता है। लेकिन जागने पर सब विचार एकदम से गायब हो जाते हैं और पुनः आंख बंद करने पर भी वो आवृत्ति दोबारा से नहीं होती। कई बार नींद आ जाते हो भी सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ये जब जो विचार आते हैं, जिनको हम देखते हैं कि कुछ तो हमने इस जीवन में देख लिए और कुछ हम ऐसे स्थान देखते हैं जो नहीं देखे थे पहले कभी इस जन्म में। तो ये जो स्थान होता है, एक तो चेतन मन है और एक अवचेतन मन है। दो तरह के हमारे मस्तिष्क हैं। और इसको आप मस्तिष्क को ऐसे भी समझें कि हम लगभग जो भी काम करते हैं, या हम जैसे कोई अपनी प्रार्थना गाते हैं कि जैसे ओम जय जगदीश हरे, ऐसी कोई प्रार्थना गाई परमात्मा के लिए, तब हम पता लगता है कि ये तो हमारे याद था पहले से ही, कहीं से आ रहा है। दो एकम दो, दो दूनी चार, ये भी हमको कहीं ना कहीं से आता रहता है। इसका मतलब है कि हमको कुछ चीज़ें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अवचेतन मस्तिष्क, यानी कोई ऐसा मस्तिष्क है जो लगातार काम करता रहता है। वो तब भी काम करता है जब हम सो जाते हैं, और सोने पर तो सारा शरीर का नियंत्रण वो खुद ले लेता है। तो उस समय भी हमारा आत्मा जो जागते वक्त चेतन आत्मा के साथ संयुक्त रहता है, वो सोते वक्त आत्मा किसके साथ संयुक्त हो जाता है? अवचेतन मन से। हमारा आत्मा किसके साथ संयुक्त हो जाता है? अवचेतन के। ये वो स्थान है जहाँ पर आत्मा होता है, यानी हमारे सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और जो मेरुदंड है हमारा, उसका सबसे ऊपरी वाला भाग, जहाँ पर पीनियल ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि इसको बोलते हैं। और हमारा आत्मा हर समय वर्तमान रहने का प्रयास करता ही है, लेकिन मन की शक्ति उसको कभी भूत के विचार, कभी भविष्य के विचार दिखाती है और सोते वक्त उसको कहाँ ले जाती है? भूतकाल में। तो अवचेतन में हमारे, इस अवचेतन में हमारे जितने भी जन्म हैं, पिछले जन्म हैं, उनके संस्कार कहीं ना कहीं से आए हुए होते हैं। यानी उनकी स्मृतियाँ रेखांतिक रूप में हमारे पास होती हैं और हमारा आत्मा जानता नहीं, और उसको मन की शक्ति द्वारा जो भी दिखाया जाता है, जैसे वो उसको यकीन कर लेता है 100%। जैसे हम जो भी सोच रहे हैं इस समय, वो या तो भूतकाल का सोच रहे हैं या भविष्य काल का सोच रहे हैं, और हमारा आत्मा उन इस विचारों को सही मानता है, और इसलिए वो या तो भूतकाल में जी रहा होता है या फिर भविष्य की योजना बना रहा होता है। और आत्मा वर्तमान रहने का प्रयास नहीं करता, जबकि परमात्मा वर्तमान है और वो कभी भी जागने का प्रयास नहीं करता। तो अब यह जो सपने देखने का प्रोसेस है, इसमें हम जागने का प्रयास भी कर सकते हैं। और वर्तमान, अगर अपनी आत्मा को हम वर्तमान कर लें, यानी कि उस समय सपने में हम ये कहें कि ये जो सपना है, ये सपना है और मैं सपना देख रहा हूँ, यानी हम जागने से पहले जाग जाएं सपने के अंदर ही, और यह विचार करें कि मैं इस समय सपने में हूँ और सपना देख रहा हूँ। अगर ये स्थिति आपकी आ गई, यानी आप सपने में भी वर्तमान हो गए, आत्मा ने अपने स्वरूप को जान लिया, तब ये समझ लो जैसे मेरा आत्म साक्षात्कार हुआ कई बार, ऐसा आपका भी हो जाएगा। यानी कि ये आत्मा जो विभिन्न संस्कारों को लेकर आई है इस जन्म में, जिसके कारण आपको वे जानी अनजानी चीज़ दिखती हैं सपनों के अंदर,
वे उन चीज़ों में अगर आपने ये जान लिया कि मेरा जो आत्मा है वो बिल्कुल ठीक है और मैं बिल्कुल सक्रिय हूँ, और जो मैं जिससे मैं देख रहा हूँ सोते वक्त मैं जो देख रहा हूँ वो वास्तव में सपना है, और मैं सपना देख रहा हूँ और मैं सोया हुआ हूँ। तो ऐसी स्थिति में ये जो संस्कार हैं आपके, जो स्मृति के रूप में आए हुए हैं, इनको आत्मा पहचान लेगा कि वो भिन्न भिन्न जन्मों के हैं। और कैसा महसूस करेंगे आप? या तो उसको सच मानेंगे या फिर उसको इस तरह से सच मानते हैं। ये वर्चुअल रियलिटी की जो वर्चुअल रियलिटी होती है ना, इसमें वर्चुअल वेब कैम लगा देते हैं और वो हमको बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जैसे सच है, और हमको छूने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही सपना देखना है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी स्थिति ऐसी बनानी है कि जैसे आप कोई सपना देख रहे हैं और आप सपने के अंदर हैं सोते वक्त। वेब कैमरा लगाते नहीं, आपको इस वर्चुअल रियलिटी से बाहर आना है और सपने में जागना है। और सोते वक्त आपको ये कहना है कि स्टॉप इट, ठीक है मैं सपने में हूँ और ये मैं देख रहा हूँ सब सपना है, और मैं जागूंगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। इसमें मरने वाला नहीं हूँ, इसमें मैं जागने वाला नहीं हूँ। जो पैसे मिल रहे हैं सब फेक हैं। अगर आप ये जाग गए तो इसका मतलब है कि आप सपने में रुक जाएं और जाग जाएं, और इस ड्रीम को फील करें। जो भी ड्रीम आप देख रहे हैं उसको फील करें कि ये ड्रीम है, और इस ड्रीम को चैलेंज के रूप में लें कि ये चैलेंज है मेरे लिए, और मेरे मन ने जो है मेरे सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है और मैं इससे बाहर निकलूँगा। और वर्तमान होने का प्रयास करना है सपने के अंदर ही। निश्चित रूप से आपको आत्म साक्षात्कार कैसे करें होता है ना, आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। और ड्रीम जो है आपका, ये सपना है, वो एक रास्ता बन जाएगा आपका, वेकअप कॉल बन जाएगी आपके लिए। और जैसे ही आप जागना शुरू हो जाएंगे आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी और आपका ब्रेन जो है वो इंटेलिजेंट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके अवचेतन मन तक पहुंचने का रास्ता भी खुल जाएगा। आपका अवचेतन मन तक पहुंचने का रास्ता भी खुल जाएगा। और अवचेतन मस्तिष्क के अंदर कितनी ताकत है वो आप जब मुझसे प्रत्यक्ष मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इतने वीडियो कैसे बना रहा हूँ। और निश्चित रूप से आप जब इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो आप जो भी आप काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अपनी दुकान कर रहे हैं, आप उसको बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अच्छा आपका जीवन होगा, अच्छे पैसे आप कमा पाएंगे, और निसंदेह आपका एक अच्छी लाइफ होने वाली है। तो इन सपनों की ताकत को समझिए और जाग जाइए। सपनों के अंदर ही आपका आत्म साक्षात्कार बिल्कुल निश्चित रूप से आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। ये भी एक तरीका है आत्म साक्षात्कार करने का, और ये चूँकि हर व्यक्ति के साथ हो रहा है तो हर व्यक्ति के पास एक मौका है अपने आप को जानने का, अपनी बुद्धि को जानने का, अपनी आत्मा को जानने का, और निसंदेह परमात्मा के साक्षात्कार का भी। इति ओम शम।